योगी को चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ऐसी होती है क्या योगी की कार्रवाई? मैंने तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पते दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ, मैंने जुटाए हैं सबूत। आप उसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह खत्म कीजिए ना, जिससे हजारों बच्चों की जान बचे फ्रॉडगिरी होने से। 3 साल में FIR नहीं लिखी गई बैरियाबाद में। ये देखो, यही वारंटी घूम रहा है पुलिस के साथ। ये रहा वारंटी, इसके 4 वारंटी है। ये 10 अंक इसने लिए, ये वारंटी पुलिस के साथ घूम रहा है। इंस्पेक्टर सर, पुलिस पैसा ले रही है। ठीक है, विक्की ने कहा इसे तो पुलिस पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हम तौल के पैसा देते हैं पुलिस को। मैं चैलेंज के संग दे रहा हूं, अगर गिरोह मैं सबूत नहीं दे दूं, मैं साबित नहीं कर दूं, तो सरकार मेरे से जो कार्रवाई करे वो कर दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। देश में नौकरी के नाम पर ठगी होती है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन नौकरी दिलाने के नाम पर देश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। एक ऐसी सनसनीखेज मामला हमारे सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश में पूरा पुलिस महकमा कटघरे में खड़ा हो गया है। यहां एक व्यक्ति से नौकरी के नाम पर ठगी की गई, और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पीड़ित का आरोप है कि उससे एक शख्स ने खुद को राजनाथ का PA बताकर नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने कैमरे पर आकर अपना दर्द बयां किया, साथ ही सबूतों के साथ कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। क्योंकि पीड़ित पुलिस थानों के चक्कर लगाकर थक चुका है, मगर उसे कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। सुनिए पीड़ित की कहानी, पीड़ित की जुबानी। सब 4 से 20 नौकरी के नाम पे फ्रॉडगिरी हुई है। नौकरी के नाम पे मेरे बच्चों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जी, मतलब हाँ जी जी। अच्छा, क्या कहा गया था नौकरी देने के नाम पर? माल गोदाम में लगा दी पहले तो। अच्छा, उसके बाद नहीं पता चला ये तो फर्जी है, फिर स्कूल में लगा दी। हाँ। जो महामंडलीय से इंटर कॉलेज है। कौन सा इंटर कॉलेज? थाने में, बैरियाबाद थाना पड़ता है गाजीपुर में। फिर से एक बार नाम, कॉलेज का नाम बताइए और थाना बताइए। महामंडलीय से इंटर कॉलेज। अच्छा, कहाँ पे है ये? थाना बैरियाबाद, जिला गाजीपुर। थाना बैरियाबाद, जिला गाजीपुर। जी जी जी। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं आगरा से हूँ। अच्छा, तो आपसे ये जो नौकरी देने का वादा किया, आपसे मुलाकात कहाँ पे करते हैं? सर वो तो मंत्रालय में कर लेते हैं, कई बार मंत्रालय में हुई है, स्कूल में हजारों बार हुई है मुलाकात। आपकी इनसे कैसे मुलाकात हुई थी? मेरी ऐसे हुई थी, एक बार हम 2018 में आंध्रा भवन गए थे किसी काम से। वहाँ से ये है, ये देखो कैमरा पे, ये सोनू से मुलाकात हुई। इससे मैं ये इससे बात हुई सोनू से। जी, क्या कहा था? ये अपने आप पे उसमें मंत्रालय में वो बता रहा था PA का, मंत्री साहब का। तो इसने कहा मैं लगवा दूंगा। माल गोदाम का शुरुआत हुई थी। ये तनवीर है, ये मेरा पड़ोसी है, ये रहा तनवीर। इसकी मैंने हजारों बार कागज काफ़ी सारा थाने में दिए, एक बार ही सुनाई। 80 साल का बुड्ढा गया हजारों बार। और सर मज़े की बात क्या है मैं बताऊं, इसके कई वारंट हैं। हाँ, वारंट है इसके ऊपर, दयाशंकर के पास। हमको भैयाबाद की पुलिस ने 80 साल के बुड्ढे को और मेरे को नीचे बैठा दिया ज़मीन में, मेरे पेपर छुड़ा लिए, फ़ोन छुड़ा लिया, और इस वारंटी को कुर्सी पे बिठा के रखा। आप ही समझो फिर क्या चीज़ होगी। पुलिस इंसाफ मिल सकता है क्या? 3 साल में FIR नहीं लिखी गई बैरियाबाद में। 3 साल तक FIR नहीं लिखी गई। 80 साल का बुड्ढा है जो हबीब, वो अब फाइलस मार गई, उसे पैरों से कमज़ोर होगा, चलने फिरने लगा। क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा 80 साल के बुड्ढे को? मैं उसका वीडियो भी लाया हूँ, बना के दूंगा सर को चैनल में। तो 80 साल के बुड्ढे को अब इंसाफ मिल पाएगा? मैं सबूतों के साथ दिखा रहा हूँ। ये है इस आदमी को राजनाथ जो 2018 में गृह मंत्री थे, ये सर देखो, ये इसको राजनाथ का PA बना दिया था। राजनाथ का PA है? हाँ, नहीं बनाया था उसने, मंत्रालय में हमें बुलाया था। अच्छा, फर्जी PA। अच्छा, राजनाथ के फर्जी। हाँ, नाम दिखा दो इसका, ये ओरिजिनल नाम है इसका, है सिम्बल मसे। तो आपसे इनको ये बताया कि राजनाथ के PA हैं, फर्जी बताया गया। इसके पीछे 4 गाड़ियाँ चल रही थी, लाल बत्ती थी उस समय, फर्जी तरीका से दिखाने के लिए। फर्जी तरीके दिखाने के लिए। जी जी जी। तो मैं तो बातों में आऊँगा सर, मुझे PA भी बता रहे हैं, इतना बड़ा बता रहे हैं, और मंत्रालय में मुलाकात हो रही है। तो मेरी क्या खोट है बताइए? मंत्रालय में हो रही थी मुलाकात? जी, इससे मेरी हुई है। देखो सर, एक तो नखलऊ हुई है जो सचिवालय है। अच्छा, लखनऊ सचिव। हाँ, अंदर हुई थी या फिर बाहर? नहीं, अंदर भी हुई है, बाहर भी हुई है। तो मंत्रालय हाँ। का शख्स कैसे बैठ गया? अब ये तो इनका सर तो ये है कि बड़ा मुद्दा है। ये किसी पद पर नहीं। दूसरा शुरुआत में वहाँ से हुई थी, जो नखलऊ से आंध्रा भवन में। ये राजनाथ का PA बता रहे थे इसे, इसने बताया था, इसने सोनू ने। अच्छा, मज़े की बात क्या है, देखो मैं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इसलिए कह सकता हूँ, ये अपना सोनू नाम बताता है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान नहीं करना है,
मुझे वो जाति छिपाई उसने, नाम भी छिपाया। इसका असली नाम है असमुद्दीन। एक पैसे डाला था ना, एक कलम के पैसे से डिटेल निकलवाई तो उसमें नाम निकला असमुद्दीन। ये नाम छिपा के काम कर रहा है। इसके हजारों फ़ोन नंबर इसने चेंज कर दिए, अभी भी कर रहा है। और मैं पुलिस से ये भी कह रहा हूँ, योगी जी से, इसके लाखों बच्चे पीड़ित न निकले इनके। तो मुझे अच्छा, लाखों बच्चे इसलिए पीड़ित निकलेंगे पकड़ना सर। देखो मैं बैठे बैठाए पुलिस को दे रहा हूँ सबूत, ये देखो कैमरे पे सर। ये रजिस्टर किस चीज़ का है ये माल गोदाम का है, ये देखो। अच्छा, ये बच्चों के अंगूठे मैंने तो नहीं लगाए, हाँ। ये बच्चों के अंगूठे लग रहे हैं, देखो। ये वो बच्चे हैं जिनको जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, फिर क्या है? नहीं कुछ नहीं है, पैसे ले लिए। अच्छा, पैसे, ये वो बच्चे हैं। हाँ हाँ अच्छा, ये वो बच्चे हैं जिनसे पैसे लेकर के इनको नौकरी देने का वादा किया गया। जी जी जी, ये वो पक्का बच्चे वही है। और मैंने इनमें नंबर भी लिखे हैं कई, हाँ। मैंने उनसे नंबरों पे कॉल भी किया हूँ। देखो कितने हैं, देखो ये अमरावती से इस कॉल किया, इनमें 16 बच्चे हैं अमरावती से। जो आदमी मेरा पैसा लिया है ना वो अमरावती महाराष्ट्र में है। तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हुआ कि नहीं, इससे 40 लाख लिए, 16 बच्चों से 40 लाख। ये देखो नंबर भी है, अगर सरकार बात करना चाहे तो कर ले, अंगूठा निशानी है। क्यों नहीं कर रहा है ये सरकार? और जिसने पैसे लिए सर उसकी एक रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहा है जो योगी और मोदी जी के मंत्रालय में एक आदमी है मनोरंजन सर, मंत्री हैं, उनको पैसा देता है वो माल गोदाम का आधा पैसा, तो मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, ये कहता है वो। अच्छा, उसका नाम है बाबू खान और मेरठ का रहने वाला है। उसने लाखों बच्चे नौकरी के नाम पे फर्जीवाड़े माल गोदाम में से ले रखे हैं, तो उसकी एक रिकॉर्डिंग है। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? उसका पता ही नहीं, उन्हें ढूंढ के क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ गई वो? मैं ये कह रहा हूँ। आपसे कितने लाख रुपए लिए ठगी हुई है? देखो मेरा तो इससे 10 लाख का स्टाम है, सोनू से दे रखा है इसने। कब लिया था पैसा ये? और 2018 से 19 के बीच में। अच्छा, ये है स्कूल का, इसका 3.25 लाख का चेक का मुकदमा चल रहा है, वारंट भी लगा है मेरे पास इसमें। ये हाजिर नहीं हो पा रहा है, अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। ये 4 वारंट हैं इसके, और जो वारंटी पुलिस के साथ भी घूम रहा है, मैंने आपको दिखाया था ना अभी। मैं ये दिखा रहा हूँ सर, इसके ये देखो, ये पुलिस घूम रही है इस बाबा के साथ, कैमरा पे दिखाओ। और ये नहीं, ये तो नहीं पता, मेरे पास कहीं से फोटो आए हैं। अच्छा। ये पुलिस घूम रही है, और ये देखो यही वारंटी घूम रहा है पुलिस के साथ। ये रहा वारंटी, इसके 4 वारंटी है, ये दयाशंकर इसने लिए, ये वारंटी पुलिस के साथ घूम रहा है। ये देखो फोटो बाबा के साथ है ना। अच्छा, इसके वारंट भी दिखा रहा हूँ और सबूत के साथ वारंट भी दिखा रहा हूँ, देखो ये वारंट, ये वारंट है। एक और वारंट है इसके नीचे थोड़ा सा, और एक और है, देखो सर ये वारंट ये रहा, 2 हो गए। 2 वारंट है। अच्छा, एक और है जो मैंने वहाँ दिखाया था, एक बुलंदशहर से भी केस है इस पर। अच्छा, और वही वारंटी इस पुलिस के साथ घूम रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हो? इंस्पेक्टर सर, पुलिस पैसा ले रही है। अच्छा, पुलिस पैसा ले रही है? मुझसे कहा है उसने, क्या कहा आपसे? विक्की ने कहा है, विक्की सारा कुछ, विक्की रहता है इसके साथ, दयाशंकर के साथ। विक्की कौन है? विक्की उसका नाम प्रदीप है ना, गलत। विक्की वहीं का रहने वाला है, इसी गैंग में शामिल है, सबसे बड़ा फ्रॉड विक्की है। ठीक है, विक्की ने कहा इससे तो पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि हम तौल के पैसा देते हैं पुलिस को, और जो तौल के दे रहा है, मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं है, वो तो तौल के दे रहा है। मैं क्या समझूं? थाने में हम गए, इन वारंटी को मैं वारंट दे रहा हूँ पुलिस के हाथ में, उनको कुर्सी पे बिठाया गया, और मेरे को जो 80 साल का बुड्ढा है और मेरे को नीचे बैठा दिया, मेरे पेपर छुड़ा लिए, फ़ोन छुड़ा लिए, किसी को फ़ोन ना कर दे। तो मैं क्या समझूं? वारंटी कुर्सी पे बैठेंगे थाने में और फरियादी नीचे बैठेंगे। मैं सबूत दिखा रहा हूँ पुलिस को, योगी को चैलेंज कर रहा हूँ मैं। FIR है, वारंट वैसे ही तो बन गए, FIR है। और कई, और बुड्ढे की तो ली नहीं गई है भाई FIR, 3 साल तक नहीं ली गई। वो CO साहब के यहाँ गया, SP से मिला, वो थाने में 20 दफ़े गया। अब वो 80 साल 85 को उसे फाइलस मार गई। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका FIR नहीं लिखी गई, तो मरने के बाद कौन जिम्मेदार होगा? ये कर रहा हूँ सर बस। 2018 से मामले लंबित है, और मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पते दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ, मैंने जुटाए हैं सबूत। आप उसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह खत्म कीजिए ना, जिससे हजारों बच्चों की जान बचे फ्रॉडगिरी होने से। एक दयाशंकर का भाई है कृपाशंकर, बहुत बड़ी चीज़ समझना इसको।
दया शंकर का भाई है कृपा शंकर, महामंडलेश्वर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है। उस स्कूल से 10 किलोमीटर बगल में एक कॉलेज है इंटर कॉलेज के नाम से, उसके लेटर हैं। उस अपने भाई को दयाशंकर ने, जो प्रिंसिपल है कृपा शंकर, उसको फर्जी प्रिंसिपल, फर्जी रजिस्टर लाके उस स्कूल का लेटर काट दिए, उसको प्रिंसिपल बना दिया फर्जी। कितना बड़ा घोटाला है। कृपा शंकर को फर्जी वो बना दिया उसने दयाशंकर ने, और उसने कह भी दिया प्रिंसिपल ने कि मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं नौकरी लगाऊंगा। लेटर भी काट दिए। मैं तो सबूत दे रहा हूँ, क्यों नहीं ले रही पुलिस को? दे रहा हूँ मैंने, कम से कम 10,000 के तो सबूत दे दिए। कहाँ से लाऊं पैसा? इतना पेपर दे चुका हूँ, इतना वीडियो दे चुका हूँ, पर कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ। युवाओं के सपने, उनको भविष्य को लेकर के उनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, उनको नौकरी को लेकर के भी। और ऐसे में अगर नौकरी के नाम पर उनसे फर्जीवाड़ा करके उनसे पैसे लिए जाते हैं, और जिसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, जैसे भाई साहब ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी हो सकता है, ऐसे गिरोह नहीं हो नहीं सकता सर। मैं चैलेंज के संग दे रहा हूँ, अगर गिरोह मैं सबूत नहीं दे दूँ, मैं साबित नहीं कर दूँ, तो सरकार मेरे से जो कार्रवाई करे वो कर दे। इतना बड़ा दावा ये कर रहे हैं भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय गिरोह होने का, और ऐसे में इनसे राजनाथ की फर्जी पीए बन करके इनसे, और मंत्रालय में अपने आप को एक उच्च अधिकारी बता करके इनसे नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे फर्जीवाड़ा किया जाता है। इनसे लाखों रुपए की ठगी की जाती है। 10 लाख और 3 लाख आपने बताया। ये तो मेरे सर आगे मैं इनको बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा चुके हैं। करोड़। मैं सबूत दे रहा हूँ आपको जी, आपको रजिस्टर में दिखाया ना, नंबर है, फोन लगा लीजिए। रजिस्टर में उन लोगों के नंबर, भाई साहब नंबर है, पते हैं, उसमें अंगूठा निशानी है। ये आप कैसे कह सकते हो कि उन लोगों के साथ भी ये फर्जीवाड़ा हुआ है? मैंने फोन लगाया था रजिस्टर से। अच्छा, आपने फोन लगाया जी, और उन्होंने बताया कि ये रजिस्टर कैसे आया मेरे पास, ये मैं बताऊं कैसे आया। रजिस्टर कैसे आया? उसने कहेगा 500 किलोमीटर दूर बताएगा, बच्चे को वहाँ ले जाओ, रजिस्टर में तुम्हारे माल गोदाम के में नाम पते लिखे जाएंगे। बोले मुझे पता था कि फर्जी है। मैंने कहा भैया मैं तो यहीं लगा पाऊंगा, घर पे मेरा बच्चा नहीं आएगा। ठीक है। उसने कहा कि 8,000 रुपये 10,000 रुपये लगेंगे, रजिस्टर तुम्हारे घर आ जाएगा, क्योंकि भाई किराए वाला तो लगेगा, रजिस्टर आएगा, मैं दे दूंगा 10,000। मैंने रजिस्टर को मंगाया, पैसा तो पहले दे चुका था 10,000, रजिस्टर को जब्त कर लिया मैंने निशानी के तौर पे। कैसे जब्त कर लिया उन्होंने? मैंने दिया ही नहीं। दिया ही नहीं, मांगा भी नहीं उन्होंने? कैसे दे दूंगा सर? सबूत आ रहा है मेरे बैठे बैठाए, उसमें हजारों बच्चों के सबूत हैं, आपको दिखाया है चैनल पे। और वो हर जिले के, अमरावती यहीं रखी है, MP महाराष्ट्र में होगी अमरावती, वहाँ से 16 बच्चों के लड़कों से 40 लाख रुपए ले रखे हैं। वो मैंने फ़ोन से मालूम किया है, चैनल के फ़ोन नंबर के फ़ोन से, रजिस्टर से। चलिए, आपने जो ये रजिस्टर आप बता रहे हो कि आप ये आपने जब्त किया था रजिस्टर? जी जी जी। तो उसमें अंगूठे मेरे तो नहीं है, सब बच्चों के अलग अलग हैं, जांच कर लीजिए, मैंने तो नहीं लगाए। चलिए, आप इस मुद्दे को लेकर के आप अन्य अधिकारियों से भी बातचीत करें, और हम इस मुद्दे को भी और आगे लेके जाते हैं, और इसको रिलेटेड आप जब पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, चैनल के 2 बार योगी दरबार में गया हूँ। योगी जी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, योगी जी का टीम बैठी है वो गलत है। वो कह रही है रजिस्टर तो कोई सबूत के तौर पे ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो रजिस्टर उससे आपसे बिल्कुल ये मानेगी ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता नहीं है। हो सकते हैं सर, लेकिन आपको ये बात साबित करनी होगी, यही वो पुख्ता सबूत है। उसमें अंगूठा लग रहा है, पते लग रहे हैं। अंगूठा वालों से पूछो ना किससे पैसा लिए, बिल्कुल अंगूठा की जांच करती बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। 2 बार। और फिर क्या है, सुनो मेरी बात, एक बात और आपसे कह रहा हूँ, जब योगी जी यहाँ से जांच आई बैरियाबाद थाने में, तो फीड बैंक के लिए बुलाया जाता है, जिसने दी है मुझे सूचना तक नहीं दी और फीड बैंक भेज दी, तो मुझे क्या मालूम है क्या भेजा। पुलिस की कार्रवाई ऐसी होती है क्या, योगी की कार्रवाई? देखिए, जब पुलिस अभी जब इस पे छानबीन पे जुटेगी, और आपने जो रजिस्टर पेश किया इस पे भी जाएगी वो कि रजिस्टर ये वास्तव में लीगल है कि नहीं है लीगल। नहीं, लीगल नहीं है ये। इस पर भी पुलिस पूरा जाएगी और हर एक चीज़ का पूरा पड़ताल करेगी। फर्जी है, ऐसे हजारों रजिस्टर घूम रहे हैं, ये फर्जी है। अच्छा, अंगूठा असली है, अंगूठे असली हैं, उस पे जो लोग हैं वो असली हैं, उसके पैसे गए वो असली है। तो ये आपने पूरा मामला भी देखा, और इसमें देखा कि नौकरी के नाम पर जो फर्जीवाड़े का इतना बड़ा गिरोह चल रहा है, और इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। आज सोचिए, इतने दिनों से ये मामला लंबित हुआ है, और न जाने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, और जितने भी तमाम जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को देख सकते हैं, उनसे भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि ऐसे मामले अगर कोई प्रदेश में निकल के आ रहे हैं तो इसका जल्द से जल्द समाधान हो, इसका जल्द से जल्द निराकरण हो। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।